बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, हैप्पी रहो एंड हेल्दी। वेलकम करते हैं आपको मनपसंद किचन में जनाब। जो रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है देगी आलू गोश्त। बहुत मज़े का बनने वाला, इंशाल्लाह ताला घर में बनाना सिखाएंगे। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक हो गया। आधा किलो मेरे पास बीफ का गोश्त है, लेकिन ये गोश्त चांपों का है, सीने का भी है, चांपों का भी है। ये देखें माशाल्लाह। ठीक हो गया। आधा किलो मेरे पास गोश्त है। आपके सामने स्टार्ट करते हैं। किस तरह बनाएंगे आपके सामने बनाएंगे, चले जी। अच्छा जी, हम बनाएंगे हंडिया में। हंडिया को रख दिया हमने ऊपर। सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत आसान मज़ेदार ये है जनाब। गोश्त चला गया आधा किलो हमारे पास, और 2 अदद स्लाइस में काटा हुआ जो हमारे पास प्याज है ये चला गया। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जनाब डाल देंगे हम लोग साथ ही 2 अदद मेरे पास टमाटर हैं, ये चले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चला गया। अभी जनाब डालेंगे इसके अंदर मिर्च मसाले भी हम साथ ही डाल देंगे। 1.5 चम्मच सुरख मिर्च है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर है, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर है, आधा चम्मच मेरे पास नमक है। नमक और मिर्च आपने अपने हिसाब के रखना है। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल के पानी डाला और घोल बनाया, ये हमने डाल दिया। ठीक हो गया। इससे क्या होगा कि मसाला जो हमारा है वो बनेगा ना, यकीन करो कौरमा टाइप, बहुत ही ज़बरदस्त। आपको पता है हंडिया में पकाने से एक अलग ही जायका होता है। ठीक हो गया। ये चला गया। डालेंगे इसमें 2 गिलास में पानी के। ठीक है, 2 गिलास पानी के लिए। मेरा जो गोश्त है वो अच्छी किस्म का है और हंडिया में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। इंशाल्लाह इसी में गलाऊंगी आपके सामने। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर लगाती हूँ ढकना। पानी पकता है, फिर उसके बाद क्या करना है इंशाल्लाह मेरे साथ रहिए, देखते रहिए मनपसंद किचन को। अच्छा जी, 5 से 6 मिनट हो गए। ये देखें माशाल्लाह पानी हमारा पक रहा है। ठीक है, ये देखें। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन। आंच को करेंगे दरमियाने और ऊपर रख देंगे वेट के लिए तवा, और 15 से 20 मिनट तक इसको दरमियानी आंच पे पकाएंगे ताकि अच्छा सा एक गोश्त गल जाए और जो बीच में टमाटर और प्याज डाला ना वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ठीक है, एक ग्रेवी सी बन जाए। इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, 20 मिनट हो चुके हैं। हंडिया मैंने बीच में 1-2 दफ़ा देख ली थी। अभी मज़ीद देख लेते हैं कि हमारा मसाला कहाँ तक है। पानी खुश्क हो चुका है, गोश्त काफ़ी हद तक गल चुका है। ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह से इसकी ग्रेवी देख लें आप, कैसे ये मज़ेदार बनी है। ठीक हो गया। पानी खुश्क हो चुका है जनाब। अभी डालेंगे मैं इसमें आधा कप ऑयल का। ऑयल डाल के इसकी मैं भुनाई करती हूँ। ठीक है, 5 से 6 मिनट अच्छी तरह आपने भुनाई करनी है इसकी। ठीक है, आंच को कर देती हूँ मैं थोड़ी सी तेज़, और इसकी भुनाई करूँगी अच्छी तरीके से ताकि जो गोश्त का एक कच्चापन होता है, एक स्मेल, टिपिकल स्मेल होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाए। 5 से 6 मिनट में इसकी करती हूँ भुनाई ताकि ऑयल इसका ऊपर आ जाए। फिर इंशाल्लाह ताला आपसे मिलती। अच्छा जी, 5 से 6 मिनट हो गए हैं। गोश्त भून चुका है हमारा और इसने ऑयल भी छोड़ दी है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। जनाब डालेंगे इसमें मेरे पास 2 से 3 अदद आलू, लंबाई में मैंने काटे हुए, ये देख सकते हैं आप। आपने किस तरीके से काटना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप देगी आलू गोश्त में आलू किस तरीके से डालते हैं, और ये भी बताइएगा कि आप किस शहर से बात कर रहे हैं, किस शहर से कमेंट कर रहे हैं। ठीक हो गया। मैं मज़ीद आलूओं को भूनती हूँ ताकि इन पे अच्छा सा कलर आ जाए, ताकि जो हमारे आलूओं में एक कच्चापन होता है ना वो भी निकल जाए, एक स्टार्च सा होता है आलूओं के अंदर, वो भी हमारा निकल जाए। ठीक है, 2 से 3 मिनट मज़ीद इनको भूनूंगी, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। अच्छा सी 2 से 3 मिनट हो गए आलूओं को डाले हुए। माशाल्लाह जब भून चुके हैं, भुनाई इसकी 2 से 3 मिनट कर ली है ताकि आलूओं पे एक अच्छा सा कलर आ जाए। ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह कैसे मसाला इसमें बिल्कुल जकजान हो गया। और जनाब हंडिया में पकाना एक तो सुन्नत है, दूसरा इसका जायका बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है और जनाब ये अच्छी तरह भून चुका है माशाल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू आती है। डालेंगे इसमें नीम गर्म पानी तकरीबन 2 गिलास। ठीक है जी, ये चला जाएगा। अच्छी तरह आप मिक्स कर दें इसको इस तरीके से, साइडों से अच्छी तरह फेर लिया करें डोई वगैरह को, चम्मच वगैरह को, ताकि जो लगी होती है ना साथ वो अच्छी तरह उतर जाए। इस पे ऊपर लगाएंगे ढकना और पकने देते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे आपसे।
अच्छा जी, सालन देख लें 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। सालन हमारा तकरीबन तैयार है माशाल्लाह से, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। डालेंगे इसमें तकरीबन आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, ज़्यादा चम्मच डालेंगे पिसा हुआ मसाला। इसको हल्के सी दम पे लगा देते हैं। और थोड़ी सी मैं काली मिर्च भी डाली, वो आपको मैं नहीं दिखा सकी, काली मिर्च ज़रूर डालें, ठीक हो गया, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको 2 से 4 मिनट रखते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, सालन हमारा तैयार हो गया। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी तरी सी आ गई है। 2 डालूंगी सब्ज़ मिर्चें फ्रेश, और डालेंगे इसमें ढेर सारा धनिया फ्रेश, ये भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चले गए, ठीक हो गया। और करते हैं इसको मिक्स, 1 से 2 मिनट रखते हैं ताकि धनिया का एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, एक अच्छा सा कलर आ जाए। फिर इंशाल्लाह ताला आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। अच्छा जी, अभी करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया। बहुत ही मज़ेदार ये बीफ देगी गोश्त, ये देखो माशाल्लाह से कैसे मज़ेदार ये पका है। ठीक है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मैं इंशाल्लाह ताला डालती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सालन हमारा डिश आउट हो चुका है। आप माशाल्लाह से देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला आपको मेरा देगी आलू गोश्त पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ करती हूँ मैं एंड। मनपसंद किचन को दिया इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह निगहबान।